आज हम प्रश्नावली 1.4 हल करेंगे। इसमें कह रहा है बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। ठीक है, तो इसमें बोला पहला नंबर 13/3125। तो इसको हल करने के लिए पहले हमको रूल है उनको ज्ञात कर मतलब देख लेना चाहिए। ठीक है, प्रश्नावली 1.5 रूल। ठीक है, क्या होता है यदि हर का गुणनखंड करें, हर का गुणनखंड करने पर वह 2 की घात में आए, मतलब 2 की पावर में कुछ भी हो, 1 2, यानी कि हम यहाँ पे n लिख देते हैं, 2 की पावर n रूप का है, तो वो कैसे होगी? शांत संख्या होगी। ठीक है, यदि 5 की पावर यहाँ पे m लिख देते हैं, 5 की घात m के रूप का हो तो भी क्या होगी? शांत होगी। यदि दोनों मतलब 2 भी आए उसके गुणनखंड करने पे और 5 भी आए तो भी क्या होगी? शांत होगी। ठीक, और यदि क्या होगा? यदि लिखा हो 2 मतलब 2 की घात में कुछ हो इंटू 3 हो इंटू 5 हो, या मान लो 2 की घात n है, 3 की घात मान लो m, n m o, 0 नहीं है ये o, इसमें मतलब o है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह का तब क्या होगी? तब संख्या यानी 2 और 5 के अतिरिक्त एक संख्या और आ गई ना, तो वो क्या हो जाएगी? अशांत संख्या हो जाएगी। अशांत और कैसे होगी? आवर्ती होगी। ठीक है, यानी कि जब 2 और 5 के अतिरिक्त कोई संख्या होती है तो कैसे हो? अशांत आवर्ती होती है। ठीक है, और यहाँ पे देख लो अगली, यदि यहाँ पे 3 की घात n इंटू 7 की घात m, 3 भी और 7 हो और क्या हो? 2 और 5 के गुणनखंड कोई भी ना हो तो भी क्या, तो कैसे होगी? यहाँ पे अशांत हो जाएगी, अशांत अनावर्ती होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा था। फर्स्ट नंबर 13/3125, तो हमको हर का गुणनखंड करना है यहाँ पे, तो हर का गुणनखंड करेंगे 3125 का, 5 से कटेगा ये, 5 31, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से कटेगा, 5 जगह 5, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से कटेगा 5 25, 5 एकम 5, तो 3125 जो है इज इक्वल, सभी 5 की घात में है ना, 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, तो 5 कितने बार लिखा हो? 1 2 3 4 5, तो 5 की घात 5। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि यह मतलब हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर यह 5 की घात m है, यानी कि 5 है ना, 5 की घात 5 के रूप में है, के रूप में है। अतः जब 5 की घात में कोई हो तो कैसा? शांत है। ठीक है, अतः यह शांत है। ठीक है ना, ये क्या होगा? शांत होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लें, सेकंड नंबर पे क्या बोल रहे हैं? 17/8, यहाँ पे किसका करें? हर, मतलब हर से मतलब होता है जो जो हर होता है, यहाँ पे 8 है ना, तो 8 का गुणनखंड करेंगे, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो 8 बराबर 2 की घाते 1 2 3, 3 बार गया, तो लिखेंगे चूंकि हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर किस रूप का है? 2 की घाते 3 के रूप का है, मतलब 2 की घात में है ना, 2 की घाते 3 के रूप का है, अतः यह शांत है। शांत है ना, जब 2 की घात के रूप में भी होता है तो भी शांत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे शांत है, ये भी हल हो गया।
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा नंबर पे क्या है, थर्ड पे बोल रहा है 64 बटे 455। 64 बटे 455। ठीक, अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे हर का क्या है 455, इसके गुणनखंड करेंगे। 5 से काटो, पन्ना 45, 5 एकम 5। अब ये 7 से कर देगा, 7 एकम 7, 7 त्रिके 21, 13 एकम 13। अब देखो यहाँ पे क्या है, 455 के गुणनखंड क्या है, 5 गुणते 7 गुणते 13। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या बोला था, यदि यहाँ पे 5 भी है देखो, ठीक है, और 5 के अतिरिक्त कोई, मतलब 2 और 5 के अतिरिक्त या तो 2 हो या 5 हो, इनमें से कोई एक हो या दोनों हो, उसके अतिरिक्त कोई संख्या, यहाँ 3 थी तो क्या थी, अशांत। अब यहाँ पे देखो, यहाँ 5 है ना, इसके अतिरिक्त 7 और 13 दोनों है, तो लिखेंगे चूंकि यह 5 गुणते 7 गुणते 13 के रूप में लिखा है, अतः यह कैसे अशांत हो, अशांत है। किस प्रकार है, अशांत है। ठीक है, अब लेते हैं चौथा क्वेश्चन। क्या है, 15 बटे 1600। हाँ, यहाँ पे हर क्या है, 1600 है। इसके गुणनखंड करते हैं। 2 से काटा, 2 अट्ठे 16, इसको भी 400, 200, 100, 2 से काट, 2 पंचे 10, 0, 25। अब कैसे कटेगा, 5 से, 55 25, 5 एकम 5। अब ये किस रूप का है, 1600 के कितने आए गुणनखंड, 2 और किसके, 5 के रूप में। तो 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 की घाते 6 इंटू 5 की घाते 2, 5 दोबारा है। लिखेंगे चूंकि हर के गुणनखंड करने पर यह 2 की घाते 6 गुणते 5 की घाते 2 के रूप का है। अतः जब 2 और 5 दोनों हो तो क्या है, शांत होती है। यहाँ पे देखो 2 और 5 तो शांत, अतः यह शांत है। ठीक है ना। अब देखते हैं अगला क्या बोल रहा है। अगला पे है 5 नंबर पर 29 बटे 343। ठीक है ना, 29 बटे 343, हर 343 इसका गुणनखंड किया, ये 343 है। 7 चौको 28, 7 नहीं 63, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। ठीक है, तो 343 इज इक्वल 7 की घाटे 3 बार आया ना। लिखेंगे चूंकि हर का गुणनखंड करने पर यह 7 की घाते 3 के रूप का है। यहाँ पे 2 और 5 का तो है नहीं है, तो लिखिए रूप का, इसलिए यह अशांत और आवर्ती है। अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर, 6 नंबर 23 बटे 2 की घाते 3 इंटू 5 की घाते 2। अब यहाँ पे हमको नीचे के गुणनखंड निकालने की जरूरत नहीं, यहाँ पे दे रखा है पहले से। तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि हर का गुणनखंड किस रूप में, 2 की घाते 3 इंटू 5 की घाते 2 के रूप में है। जब 2 और 5 तो कैसे, इसलिए यह शांत है। क्या है, शांत है। अगला देखते हैं
7 नंबर पे क्या दिया है 129/2 की घाते 2 इंटू 5 की घाते 7 इंटू 7 की घाते 5। ठीक है ना, तो ये दिया हुआ है। ठीक, इस पे देख लेना क्या होगा। अब यहाँ पे देखो 2 भी है, 2 की घात में लिखा, और 5 भी, लेकिन इसके अतिरिक्त कोई दूसरी संख्या है, या तो यहाँ पे 3 होता है, या अब यहाँ पे 7 भी है। ठीक है, तो ये कैसे, चूंकि यह 2 की घाते 2 इंटू 5 की घाते 7 इंटू 7 की घाते 5 के रूप में है। देखो 2 और 5 होता है इतना होता तो क्या होता, शांत होता, लेकिन इसके अतिरिक्त 7 के भी गुणनखंड है अभी, तो ये किस रूप में, अतः यह अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, अगला देखते हैं 8 नंबर 6/15 दिया हुआ है। तो यहाँ पे किसके गुणनखंड करने, 15 के, 3 पचे 15, 5 एकम 5। अब यहाँ पे देखो इसके गुणनखंड 15 किए तो 3 गुणते 5 है, यानी कि 3 की घात में 1 है और 5 की घात में 1, क्योंकि चूंकि हर के गुणनखंड 3 इंटू 5 के रूप में है, तो कैसे अशांत है, अतः अशांत है। अशांत है ना, देखो 5 अकेले होता तो शांत होता, लेकिन इसके अतिरिक्त क्या, इसके साथ 3 है, इसलिए ये अशांत है। और कैसे, आवर्ती होगा, ये आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती। ठीक है, अगला देखते हैं 9 नंबर, बोला है 35/50। ठीक, तो यहाँ पे 50 के गुणनखंड होगी, हाँ रह चुके, 2 से काटा 25, 5 25, 5 कम 5। अब ये किस रूप में है, 50 के गुणनखंड 2 गुणते 5 की घाते 2, यानी कि 2 भी है 5 भी है, तो ये तो शांत होगा ना। अब लिखेंगे चूंकि हर के गुणनखंड 2 गुणते 5 की घाते 2 के रूप में है, अतः यह शांत है। ठीक है ना, कैसा है, शांत है। अगला देखते हैं 10 नंबर, इसका 10वां पार्ट दिया है 77/210। अब यहाँ पे हर क्या है 210, इसके गुणनखंड करेंगे 2 से, 2 एक कम 2 0, 2 5। अब ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और ये अब 3 से भी कट जाएगा ना, 3 सत्ते 21, और 7 एकम 7। तो इसके गुणनखंड क्या हुए 210 के, 2 गुणते, ये 3 पहले लिख लेते हैं, इंटू 5 गुणते 7। अब इस पे देखो क्या है, इसमें 2 और 5 तो है, और उसके अतिरिक्त 3 है, लेकिन और क्या है, 3 के अतिरिक्त इसमें 7 भी है। यदि होता इतना होता 2 गुणते 3 गुणते 5, तो कैसा होता, अशांत आवर्ती होता। ठीक है, यदि ऐसा होता, इसको बंद कर लो, 2 गुणते 5 गुणते 7, तो भी कैसा होता, अशांत आवर्ती। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, 2 और 5 है, 2 गुणते 5 तो है, लेकिन यहाँ पे 3 है और 7, ये दोनों है, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे चूंकि यह 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 7 के रूप में है, मतलब हर का गुणनखंड। ठीक है, हर का गुणनखंड 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 7 के रूप में है, अतः यह अशांत और अनावर्ती होगा, अनावर्ती। जहां पर 3 और 7 दोनों आ जाए एक साथ, तो क्या होगा, अशांत अनावर्ती होगा। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना है। ठीक है, ये हल हो गए। अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 2 नंबर पे, यहाँ पे कह रहा है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं।
अब हमने जो पिछला पहला नंबर का सवाल हल किया है उसमें बोला ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों के जो शांत है, जो जो हमने शांत निकाले हैं उनका हमको क्या करना है, दशमलव प्रसार में लिखना है, यानी कि दशमलव में उनको लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं उसको किस प्रकार लिखेंगे। ठीक, तो अब देखते हैं कि इसमें शांत कौन कौन आया था। ठीक है, कौन कौन सा शांत था। तो देखो पहला नंबर जो हमने निकाला है, फर्स्ट नंबर, ये है फर्स्ट, ये फर्स्ट है ना, तो ये किस प्रकार है, ये शांत है, तो इसको हल करते हैं। ये दूसरा, इसका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, जो जो शांत आया है तो क्या है, 13/3125, इसको हमको दशमलव के रूप में लिखना है। अब सेकंड क्वेश्चन में ये बोल रहा है ना, तो ठीक है, इसको हम लिखते हैं। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, 13। अब इसकी हमने गुणनखंड क्या निकाले थे, 3125 के। तो देखो यहाँ पे क्या था, 3125 के, ये है ना, 5 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 5, 5 की घाते 5, यानी कि 5 का गुणा 5 बार। तो 5 गुणते 5 गुणते 5 इतना। ठीक है, अब हम इसको इसको हम 13/5 गुणते 1/5 गुणते 1/5 गुणते 1/5 गुणते 1/5 लिख दें तो कोई दिक्कत तो है नहीं। 5 तो 5 बार है और ऊपर 13 गुणते 1 गुणते 1 गुणते 1 तो 13 ही रहेगा। ठीक है, अब इनको अलग अलग हल करते हैं। इसका भाग इसमें दिया, 5 दूना 10, 10 में घटाया थे 5, यानी 13 में 10 घटाया, बचेगा 3, दशमलव लगा, 0 बढ़ा, 5 का 30, इतना बचेगा। फिर इंटू, इसमें क्या करेंगे, तो 0.2 आएगा, भाग देंगे, तो यहाँ भी 0.2 इंटू 0.2, इसमें भी 0.2। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबका गुणा कर देना है। तो देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और 16 गुणते 26। यदि हम 16 गुणते 26 यानी कि 26 गुणते 16 करते हैं, 16 छक्का 96, 16 कम 16 और 16 9 25। ठीक है, इतना ही तो रहा है, 16 छक्का 96, 16 दिन 32 होता है, 16 छक्का 96, 16 दिन 32 और 32 9 हो जाएंगे 41। ठीक है, तो 416। अब लेकिन यहाँ पे दशमलव कितने हैं, एक अंक पे दशमलव यहाँ, एक अंक पे यहाँ, एक अंक पे यहाँ, एक अंक पे यहाँ, यानी कि 1 2 3 4 5, टोटल 5 अंकों के उसमें लगाना है दशमलव। तो यहाँ 1 2 3, ये चौथा, ये पाँचवा, 5 अंक पे दशमलव और इधर 0 लिख दो, तो ये हमारा दशमलव के रूप में हल हो गया। हल हो गया कि नहीं, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड नंबर पे कौन सा शांत आया था। तो इसमें सेकंड नंबर पे ये 17/8 था, तो ये भी आता है शांत है, तो ये भी शांत है, तो हमको इसको भी हल करना है। तो सेकंड नंबर 17/8। ठीक है, तो इसको हल करेंगे, इसका भाग दे दो, तो 8 दूनी 16। ठीक है, 17 में 16 घटा, बचेगा 1, दशमलव लगाया, या तो सीधे भाग दे दो इधर। ठीक है, 17 है इस प्रकार। ठीक है, 8 दूनी 16, 1 बचेगा, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ा, 8 कम 8, 2 बचा, 0 बढ़ा, 8 दूनी 16, 4 फिर 0, 8 पंचे 40, 0 आ गया। ठीक है ना, 0 आ गया, कितना है, 2.125। तो इसको हल किया तो कितना है, 2.125, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा नंबर कैसा आया था। अब तीसरा नंबर ये था 64/455, तो ये किस प्रकार है, यह अशांत है, तो इससे हमको मतलब नहीं, केवल शांत वाला को दशमलव निकालना। अगला देखो, ये था 1600, 1600 15/1600, यह आया था शांत है, तो इसको हल करना है हमको। ठीक, तो चौथा नंबर है 15/1600, इसको हल करना है। ठीक है, तो इसके गुणनखंड हमने क्या निकाले थे, अगर 15, ठीक, और नीचे क्या लिख दें, इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 16 गुणते 10 गुणते 10, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब आगे इसको क्या, 15/16 गुणते 1/10 गुणते 1/10, इस प्रकार लिख सकते हैं।
अब हमको इसका इसमें भाग देंगे, ठीक है। तो 16 का 15 में भाग देंगे तो कितना आएगा, ठीक है। तो देखते हैं 16 को 15 में भाग दिया, अभी तो 0 बार जाएगा, 0 आया, ठीक, 15 बचेगा। अब लगाया दशमलव, तो 0 बढ़ा, अब कितने बार जाएगा, 16 नहीं 144, 4 बचेगा। अब यहाँ 0 बढ़ गया, 16 दूनी 32, 8 0 0 बढ़ जाएगा, 16 पचाई 80, यानी कि 80 आ जाएगा। और ये 0 कितना है, 0.925, इसकी जगह 0.925, इसका है फिर गुणते 1/10, तो यहाँ पे 0.1, इसका भी इंटू 0.1। अब देखो यहाँ पे 925 समझो टोटल, 0.925 है, तो सबका गुणा यहाँ पे एक एक है ना, इनका गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, 9 9 2 5। अब यहाँ पे 3 अंक पे दशमलव, यहाँ पे 1 1, तो टोटल मिला कितना हो गया, 3 1 4 1 5, तो अभी 3 है 4 5 अंकों पे दशमलव हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। अब अगला देखते हैं कौन सा शांत आया था, इसके बाद ये हो गया। अब पांचवा कौन सा था, ये था क्वेश्चन, तो ये किस प्रकार है, ये अशांत आया, इसको भी हमको नहीं देखना। अब देखते हैं छठवा नंबर, ठीक है। 6 नंबर कहाँ पे है, 6 नंबर क्या आया था, ये था, बुक में देखते हैं। 6 नंबर ये 2 और 5 की घात में, तो ये शांत है ना, शांत है ना, तो इसको 23/2 की घात 3, 5 की घात 2, ठीक, 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2, ठीक। तो इसको देख हल करते हैं तो क्या आएगा, देखो इसको दशमलव में बदलना है, ठीक है, शांत आया था, तो ठीक है, इसको हम लिखते हैं 23/, इसका हम खोल देंगे, 2 की घात 3 का मान कितना होगा, 8 होगा, ठीक है, इंटू 5 5, इसको हम इस प्रकार तोड़ देते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है, 23/8 गुणते 1/5 गुणते 1/5, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब इसको हमको हल करना है, 23 पे 8 से भाग दो, 8 तिरके 24 ज़्यादा हो जाएगा, 8 दूनी 16, 7 बचेगा, दशमलव लगाया 0, 8 9 12 8 8 64, 6 0, कितने बार जाएगा, 8 7 56, यहाँ 4 बचा, अब 0 लगा, 8 5 40, 8 5 40, 0 बचा, आंसर कितना है, 2.875, 2.875 गुणते 1/5 का मान होता है 0.2, भाग दे के देख लेना, इसका भी 0.2, ठीक है। अब देखो गुणा कराते हैं, तो 2.875 गुणते, ठीक है, इनका इनका 2 दूनी 4, कितने अंक पे दशमलव, एक अंक पे यहाँ, एक अंक पे यहाँ, तो 2 अंक, एक अंक ये, दूसरा ये 0.04। अब 4 से गुणा इसमें करा देते हैं, तो 4 पंचे 20, हासिल लगा 2, 4 7 28, 2 30, हासिल लगा 3, 4 8 32, 32 3 35, हासिल लगा 3, 4 दूनी 8 3 11। अब दशमलव कितने अंकों पे होगा, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, 5 अंकों पे दशमलव हो गया, तो टोटल ये लास्ट के 0 नहीं, तो 0.115, ये हमारा आंसर होगा, छठवां नंबर हो गया। अब देखते हैं 7वें नंबर पे क्या है, 7वें नंबर पे देखो, ये देखो 2 और 5 है और यहाँ पे 7 है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखो 15 गुणनखंड करो, तो 5 गुणित 3, तो ये भी अशांत हो जाएगा, 5 3 15। अब यहाँ पे 50, ये होगा शांत, चूँकि ये 2 5 में आएगा, ठीक है, 35/50 9 नंबर में आते हैं, ठीक है, तो 35/50, इसको हल करते हैं, तो इसको ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 35/5 गुणते 10, ठीक, तो इसको 35/5 गुणते 1/10 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं।
5 सत्ते 35 हो जाएगा, गुणते 1/10। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 7 गुणते 0.1। तो 7 कम 7, 1 अंक पे दशमलव, तो ये 0.7 ही आंसर हो जाएगा। ये भी दशमलव रूप में हो गया। अब अगला देखो 10वां नंबर, ये भी आसान आसान था, ये आसान है। ये हमारा मतलब क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, जो बोल रहा था कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन सभी प्रश्न संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। हमारा हल हो गया। ठीक, अब अगला देखते हैं। तीसरे पे कह रहे कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यानी कि हमको इनको देख के बताना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हम क्या कह सकते हैं, मतलब Q के मतलब गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर ये बोल रहा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो तीसरा 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये किस प्रकार की संख्या, शांत है ना। तो शांत जो संख्या होते हैं हम वो क्या होती है, परिमेय संख्या। लिखेंगे यह शांत है। ठीक है, इसलिए यह परिमेय संख्या भी है। परिमेय संख्या है, ये तो पूछ रहा था परिमेय संख्या है कि नहीं। और क्या करें, यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है, हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हम यदि परिमेय है तो P/Q के रूप में, हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक, तो कह रहा P और Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में बताइए। तो देखो यह शांत है ना, तो हमने क्या बताया था अभी रूल में, यहाँ पे रूल क्या है, ये देखो यहाँ पे बताया था हमने कि मतलब शांत क्या क्या होते हैं। ये क्या है, ये हमारी संख्या शांत है ना, तो शांत में क्या होता है, 2 के गुणनखंड के रूप में होता है और 5 के होता है, और 2 और 5 दोनों भी हो सकते हैं ना। तो हम इसके हर एक मतलब Q, यदि हम इसको P/Q के रूप में लिखें, ठीक है, तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे P/Q में, तो देख लेते हैं। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम यहाँ से अगर इसको बट्टे में लाना चाहें, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ पे 1, अब कितने जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इस प्रकार यानी कि 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बट्टे 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यदि हम इनके गुणनखंड करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो अब ये संख्या P/Q के रूप में शांत भी संख्या है। ठीक है, तो हम इसके गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं। तो चूंकि यह शांत है तो शांत में क्या हो, 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हो सकती है ना। शांत में या तो 2 होंगे या तो 5 होंगे या 2 और 5 दोनों होंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे देखो, अगर बाकी जीरो को छोड़ दे तो ये क्या 10 है। अगर 10 के गुणनखंड करें तो 5 दूना 10 होता है, तो 5 और 2 दोनों है। लिखेंगे यह शांत है इसलिए इसके हर के गुणनखंड 2 की घाते n इंटू 5 की घाते m के रूप में होंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं इसमें सेकंड क्या बोल रहा है। इसमें सेकंड बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट 0.12012001। ठीक है, इस प्रकार बोल रहा है। ठीक है, तो इसको नोट करते हैं। सेकंड 0.120120 फिर 0.12 ठीक है, और यहाँ पे डॉट डॉट मतलब इसके आगे भी बार बार आएगी। अब देखो यहाँ पे किस प्रकार है, 0.120 फिर क्या है 1200 1200, ये मतलब बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये किस प्रकार की संख्या है,
अशांत, यह संख्या अशांत है इसलिए हम अशांत अनावर्ती है, अनावर्ती है। ठीक है, क्योंकि हमको पता नहीं कि मतलब यहाँ पे क्या है 120 आया यहाँ पे, और यहाँ पे 1200 आया। अगर यहाँ पे क्या था 120 आता रहता तो क्या होती, आवर्ती होती केवल। लेकिन यहाँ पे क्या है 120, फिर 120, लेकिन फिर एक जीरो बढ़ गया, अब फिर 1200, फिर एक जीरो बढ़ गया, मतलब एक जीरो बढ़ता ही चला जाए। तो किस प्रकार की अशांत अनावर्ती है। ठीक है, तो जब अतः हम इसे P अपान Q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। जब P अपान Q के रूप में नहीं लिखेंगे तो Q के गुणनखंड ही नहीं होंगे। अतः यह क्या है, अपरिमेय संख्या है, अतः यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड भी क्या बोल रहा है, थर्ड पे बोल रहा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना है। और यहाँ पे ये चिन्ह लगा हुआ है, ये चिन्ह होता है बार का चिन्ह। इसका मतलब होता है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितनी संख्या के ऊपर लिखा होता है वो संख्या बार बार आती रहेगी, यानी कि फिर वहीं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसको बार बार लिखते जाएंगे। तो ये क्या है, अब यहाँ पे और यहाँ पे देखो अंतर क्या है। इस पे क्या था कि यहाँ क्या है 1 2 0 था। ठीक है, तो मतलब 12 0 था, इसके बाद फिर 12 0, लेकिन 1 0 ये बढ़ गया, फिर 12 0, लेकिन यहाँ पे फिर 2 0 बढ़ गया। यहाँ पे कोई निश्चित नहीं था कि यहाँ पे बार बार यही आ रहा है, 12 आ रहा है। 12 के बाद यहाँ पे क्या आया 1 0, फिर 12 के बाद 2 0 आया यहाँ पे, फिर 12 के बाद 3 0। यहाँ पे क्या है कि 43 दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद ये हमको निश्चित हो गया कि इसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आया। ठीक है, तो यहाँ पे यह निश्चित, इसलिए यह किस प्रकार की संख्या होगी, यह अशांत तो होगी, अशांत है लेकिन आवर्ती है। ठीक है, ये वाली संख्या इस प्रकार जो होती है वो क्या होती है, अनावर्ती होती है, और ये अशांत आवर्ती होती है, जिसमें पता मतलब बार का चिन्ह लगा है ना कि वही संख्या बार बार है, ये हमको पता है। अतः अशांत आवर्ती को हम क्या लिखते हैं, अतः इसे P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखना है कि Q के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाए, तो लिखेंगे यहाँ, चूंकि यह क्या है अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, तो हमने बताया था अशांत आवर्ती के देखो रूल का, अशांत जो आवर्ती होती है तो 2 और 5 तो होते हैं गुणनखंड, लेकिन उसके अतिरिक्त कोई हो भी, कोई दूसरी संख्या हो सकती है, या तो 3 हो सकती है, 7 या और कोई हो सकती है। ठीक है, तो लिखेंगे अशांत आवर्ती है इसलिए इसके गुणनखंड 2 गुणित 5 तथा अन्य संख्या के गुणनखंड के रूप में होंगे, यानी कि 2 और 5 तो होंगे। ठीक है, 2 और 5 तो होंगे, इसके गुणनखंड 2 गुणित 5 तो होगा ही, 2 की घात n या 5 की घात m, ये भी लिख सकते हैं। तथा अन्य संख्या को कोई मान लो मतलब 7 आ जाए या 3 आ जाए के गुणनखंड के रूप में होंगे। ठीक है, ये हमारा समाप्त हो गया। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें।